तो हाँ जी, मैं आ चुका हूँ हमेशा की तरह न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। तो आज की ये वीडियो होने वाली है थोड़ी हटके, क्योंकि आज हम देखेंगे फेमस इन्फ्लुएंसर्स को एक्सपोज्ड होते हुए। देखते हैं। सोशल मीडिया पे इन फेमस लोगों की रियलिटी आप जान के सच में हैरान हो जाओगे। और इंडिया में ये पॉपुलर टीवी शोज जो आते हैं ये सभी बाहर के देशों में दिखते कैसे हैं? ये कौन सा आदमी है जो कुछ किए बिना ही घर बैठे बैठे 2 मिनट के लिए आज तक के इतिहास का सबसे अमीर आदमी बन गया था? और ये जो आप चिकन खाते हो, ये चिकन मरने से पहले शायद आपको जानता था, लेकिन वो कैसे? भाई वीडियो एंड तक देखना, अगर नहीं देखा तो बहुत कुछ मिस कर दोगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल वाले आइकन को दबा देना। नंबर 15, आपको दुनिया का अब तक का सबसे अमीर आदमी पता है? स्पॉइलर दे दूं कि वो इलॉन मस्क नहीं है और ना ही कोई पुराना राजा या दुबई का कोई किंग है। असल में दुनिया का सबसे अमीर आदमी है ये व्यक्ति। इसके पेपाल में 2 मिनट के लिए 92 क्वाड्रिलियन डॉलर्स आ गए थे। और भाई इतने पैसे तो दुनिया की सभी इकोनॉमीज और कंपनीज मिला के भी बराबर नहीं कर पाएंगी। और इसी वजह से ये आदमी पूरे शॉक में चला गया था कि ये क्या हो रहा है। और ये एक पूरी तरीके से ग्लिच था और इसी वजह से कुछ ही मिनट में इसे ठीक कर लिया गया। नंबर 14, आपको मालदीव्स पता होगा, जो कि छोटे छोटे कई आइलैंड से बनता है। और क्या आपको पता है मालदीव का एक कैपिटल भी है जो कि एक प्रॉपर सिटी है। इसे देखो, ये है मालदीव का कैपिटल और इसके अंदर जाकर तो ये बिल्कुल किसी नॉर्मल सिटी की तरह लगता है। और इसे ऊपर से देखने पर ये काफी अजीब लगता है क्योंकि चारों तरफ पानी है और इस आइलैंड में इसे एकदम बिल्डिंग से भर दिया गया है। तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने छोटे से आइलैंड पर रैंडम बिल्डिंग बस भर दिए हो। नंबर 13, स्पेसएक्स एक ऐसी सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है जिसकी मदद से आप स्पेस पर एड चलवा सकते हो, यानी कि स्पेस में आपकी एड दिखेगी। और अगर ये काफी बड़ी हुई तो बिलबोर्ड अर्थ पर भी विजिबल होगा। भाई क्या करना चाहते हो एलोन भैया? यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा अमीर हो तो आप स्पेस में अपना नाम भी लिखवा सकते हो और हर कोई उसे पढ़ पाएगा। हाँ, ये काफी ज्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग आइडिया लगता है। और आपको नहीं लगता इसके बाद खुले आसमान में देखना और ज्यादा बोरिंग हो जाएगा? क्योंकि हो सकता है खुले आसमान में देखते हुए आपको किसी रैंडम दवाई की एडवर्टाइजमेंट दिख जाए। नंबर 12, आज आपका बहुत बड़ा डाउट क्लियर होने वाला है। आपने कई सारे कार या किसी व्हीकल के टायर्स में अलग अलग टाइप के ग्रिप्स देखे होंगे, यानी ये जो लाइन्स होते हैं टायर में ये अलग अलग होता है। तो एक बार इस इमेज को देखो, इसमें दिखाया गया है कि किस टाइप के टायर्स किस के लिए यूज होते हैं। सबसे पहले ये समर वाला टायर, ये ज्यादातर ऐसे कंट्रीज में यूज किए जाते हैं जहाँ गर्मी ज्यादा हो। उसके बाद ये ऑल सीजन वाला, यानी कि ये ऑलमोस्ट सारे सिचुएशन में यूज किए जा सकते हैं। फिर विंटर वाला टायर, यानी ऐसे टायर्स को जो कि विंटर में यूज करना चाहिए या ऐसी जगह पर यूज करना चाहिए जहाँ अक्सर ठंड रहती हो। फिर लास्ट में ऑल टेरेन वाला टायर। मेरे को तो ये आज पता चला, तो मैं देखता हूँ इसमें ऐसी डिजाइन होती है। मेरे क्या आप में से ज्यादा लोगों को भी आज पता चला होगा। ये टायर स्पेसिफिकली डिजाइन किए जाते हैं कैसे भी टेरेन में चलने के लिए, ताकि कार को बिल्कुल दिक्कत ना हो। नंबर 11, हमें लगता है कि जानवर एकदम डम्ब होते हैं पर इनकी मेमोरीज भी होती है और ये चीजें याद भी रखते हैं। जैसे कि सिंपल सी एक मुर्गी की बात करें तो ये 100 से भी ज्यादा लोगों के चेहरे याद रख सकती है और उन्हें काफी अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकती है। यहाँ तक कि उनको डिस्टिंग्विश भी कर सकती है कि ये चेहरे वाला आदमी अच्छा था या बुरा। और इसी वजह से कई बार मुर्गियों को बदला लेते हुए भी देखा गया है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। नंबर 10, एक बार इस क्राउड को देखो। इतनी क्राउड आजकल के लोगों के लाइव शो में भी नहीं होती और इसे लोग फ्लेक्स भी करते हैं। पर ना ही ये कोई कॉन्सर्ट है, ना कोई ये लाइव शो और ना ही यहाँ पर ऑडियंस को बुलाया गया है। बस लोगों को ये पता चला था कि माइकल जैक्सन जो है वो उस होटल में रह रहे हैं, तो सब इसके बाहर आकर भीड़ लगा दिए क्योंकि उन्हें माइकल जैक्सन को देखना था। और जब माइकल जैक्सन को ये सारी बातें पता चली तो वो बाहर आकर लोगों को हाई करने लगे। आप देख सकते हो कि माइकल जैक्सन का कितना ज्यादा क्रेज होगा। नंबर 9, आपको पता होगा कि हर एक मॉल में मैनिक्विन्स यानी कि पुतलों का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें कपड़े पहनाए जाते हैं शोकेस करने के लिए। पर दुबई के कुछ मॉल में अब कुछ इस तरीके के शोकेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी लिटरली मॉडल्स को हायर किया जाता है, उन्हें महंगे कपड़े पहनाए जाते हैं और पूरे दिन पोज करके उनको खड़ा रहने के लिए कहा जाता है। और ये देखने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सवाल खड़े किए और कहा कि ये तो एकदम मॉडर्न डे। भाई क्या हो रहा है दुबई में?
कुछ भी चल रहा है दुबई में तो भाई नेक्स्ट लेवल। स्लेवरी जैसा हो गया है, यानी कि इनको बिल्कुल एक स्लेव या नौकर जैसे ट्रीट किया जा रहा है। और कई लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये अपनी मर्जी से ये काम कर रहे हैं। और ऐसे ही अनगिनत लोग शॉप्स के लिए मैस्कॉट बनते ही हैं। हाँ, वही भालू वाले कपड़े पहन के बुलाने वाले लोग। नंबर क्रिस्टोफर नोलन कोई भी फिल्म बनाते हैं तो इनकी फिल्म हमेशा सबसे कॉम्प्लेक्स और हटके होती है। और अपनी फिल्म की लीक्स को छुपाने के लिए ये बहुत कुछ करते हैं। जैसे कि फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट रेड पेपर में प्रिंट की जाती है और ब्लैक इंक से लिखी जाती है। और इसी वजह से इसका फोटोकॉपी यानी कि जेरॉक्स नहीं हो सकता। और इसी के साथ स्क्रिप्ट जिसको भी दी जाती है उसकी स्क्रिप्ट स्पेशली कस्टमाइज्ड होती है, यानी कि उसकी पूरी स्क्रिप्ट में उनका नाम लिखा होता है पेज में रैंडमली कहीं पर भी। और इसलिए अगर लीक हो भी जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये लीक किसके थ्रू हुई है। नंबर 7, ये सरप्राइजिंग है पर सुपर मारियो रियल में एक्सिस्ट करता है। ये देखो, ये है मारियो सीगल। और सच बताना, इसे देखकर कहीं ना कहीं मारियो की याद आती होगी। दरअसल ये एक बिजनेसमैन थे जिन्होंने निंटेंडो के वेयरहाउस रेंट पर दिए थे। और निंटेंडो का कहना है कि ये उन्हें काफी अच्छी तरीके से ट्रीट करते थे। और इसी वजह से निंटेंडो ने उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए अपने गेम के कैरेक्टर को मारियो जैसा बनाया। और आप देख सकते हो ये देखने में थोड़े बहुत वैसे ही लगते हैं, यानी एकदम ऑप्टिमम जैसे। नंबर 6, न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करना एक बहुत टॉप सीक्रेट जॉब होती है। और इसी वजह से उनको एक स्पेसिफिक फोन दिए जाते हैं। वैसे तो उन्हें आईफोन देते हैं, लेकिन उनके आईफोन में कैमरा नहीं होता। उनके कैमरा को पूरी तरह रिमूव कर दिया जाता है और यही फोन को प्लांट के अंदर या फिर प्लांट के आसपास यूज कर सकते हैं, क्योंकि अंदर फोटो खींचना पूरी तरीके से बैन है। जैसे कि मैंने कहा, ये काफी सीक्रेट जॉब होती है और ये कंट्री के बारे में काफी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी होती है। और इसीलिए यहाँ पे कैमरे वाले फोन अलाउड नहीं है। नंबर 5, क्या आपको पता है अगर अंटार्कटिका को मैप के सेंटर पर रखा जाएगा, यानी कि मैप के बीच में, तो वो कैसा लगेगा? तो इस फोटो को देखो, इसमें ये अंटार्कटिका बेस्ड मैप है जिसमें अंटार्कटिका अर्थ का टॉप पोल सेंटर है और बाकी सारी कंट्रीज या फिर कॉन्टिनेंट उसके हिसाब से अरेंज्ड है। आप देख सकते हो ये कितना डिफरेंट लग रहा है। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि ये नकली है, पर ऐसी बात नहीं है। अर्थ को अगर नॉर्थ पोल से देखें तो वो ऐसा ही दिखेगा। नंबर 4, ईरान अपने स्ट्रिक्ट रिलीजियस पॉलिसीज की वजह से काफी चीजें सेंसर करता है और इसलिए वहाँ पर कई सारे मूवीज और वेब सीरीज बैन है। इन्होंने वहाँ पर ओलंपिक्स भी कुछ इसी तरीके से दिखाया था। आप देख सकते हो वहाँ की रिलीजियस पॉलिसीज की वजह से वुमेन को बॉडी पार्ट सिखाना पूरी तरीके से बैन है और इसलिए वहाँ पर ओलंपिक गेम्स को कुछ इस तरीके से सेंसर किया गया था। अब जाहिर सी बात है, ये लोग एकदम एथलेटिक और टाइट कपड़े पहनते हैं ताकि वो उन्हें फिजिकल एक्टिविटी करने से ना रोके, लेकिन ये ईरान को अच्छा नहीं लगा और इसी वजह से वो इसे पूरी तरीके से सेंसर कर देते हैं, जैसे कि पूरी बॉडी ही काले बॉक्स से ढक देते हैं। भाई ऐसे कौन करता है? चलो अब क्या बोल सकते हैं किसी के धर्म के बारे में। नंबर 3, मानो या ना मानो, हम चाइना की कितनी भी बुराई कर ले, लेकिन चाइना डेवलपमेंट के मामले में बहुत आगे है। इस फोटो को देखो, इस फोटो में हान जुनीजा नाम का एक आदमी है और अब इस पुराने फोटो को देखो, इसमें ये जो आदमी है इसका नाम भी हान जुनीजा है, क्योंकि ये दोनों सेम व्यक्ति है और इन दोनों फोटो में बस 26 साल का डिफरेंस है। ये पुरानी वाली फोटो 1992 की है और ये नई वाली 2018 की। चाइना डेवलपमेंट के मामले में बहुत आगे है। नंबर 2, कुछ ऐसे पॉपुलर इंडियन टीवी सीरियल हैं जो बाकी कंट्रीज में भी फेमस है। पहले है इस प्यार को क्या नाम दो। ये एक इंडियन टीवी सीरियल है और इसका नाम आपने सुना होगा। ये इंडिया में तो उतना कुछ खास पॉपुलर नहीं है, पर ये टर्की में बहुत पॉपुलर है, जिस वजह से टर्किश लैंग्वेज में इसे डब भी किया गया। खत्म ही नहीं होता क्या सीरियल है, पता नहीं इसे कितने सीजन आ चुके हैं अभी तक था, पर वहाँ इसे कई लोग देखते हैं। फिर स्टार प्लस वाला महाभारत जो है वो भी इंडिया के साथ साथ कई सारे कंट्री में फेमस है, लेकिन इंडोनेशिया में तो ये बहुत फेमस है। और इसमें जिस कैरेक्टर ने अर्जुन का कैरेक्टर प्ले किया था वो इंडोनेशिया में इतना फेमस है कि मानो वहाँ। ये तो मेरा भी फेवरेट है महाभारत। तो आपका फेवरेट हो वीडियो कर दो लाइक, ताकि पता चल सके कितने लोगों में ये फेवरेट है महाभारत वाला सीरियल का शाहरुख खान हो। और ये महक वाला सीरियल बहुत कम लोगों को याद होगा। ये 2016 में आया था और ये अफ्रीका में बहुत फेमस है। जी के कई शोज अफ्रीका में आते हैं, लेकिन ये तो बहुत पॉपुलर हो गया था। इसके एक सीजन में 505 एपिसोड है और इसमें से आगे के एपिसोड क्यों बने उसका कारण अफ्रीका ही है। क्या अफ्रीकन लोग भी देखते हैं हमारे ऐसे सीरियल्स को?
ये इतना पॉपुलर हो गया था कि इन्होंने अफ्रीकन कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस कर दिए थे। फिर बात करते हैं पाकिस्तान की। वैसे तो सारे मेजर टीवी शोज पाकिस्तान में चलते हैं और अब तो ये और भी ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। पर पहले की बात करें तो वहाँ पर भाभी जी घर पर हैं और मे आई कम इन मैडम बहुत पॉपुलर था। बिल्कुल, ये जितना इंडिया में पॉपुलर था उतना पाकिस्तान में भी इसकी ऑडियंस थी। नंबर 1, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स जैसे दिखते हैं वैसे वो रियल लाइफ में नहीं होते। सबसे पहले बात करते हैं पूकी बाबा की। लोग इनका सोशल मीडिया पर काफी मजाक अभी तो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं बाबा जी, कुछ भी बोलो बाबा जी बेस्ट बेस्ट उड़ाते हैं और इनकी बातों का भी। लेकिन एक बात ये भी है कि जो ये बातें कहते हैं वो अक्सर काफी सार्कास्टिक होती है और एक ह्यूमर की तरह कही जाती है और कई बार इनके वर्ड्स और सेंटेंस को मैनिपुलेट भी किया जाता है, यानी कि इन्होंने बोला कुछ और होता है और कट करके दिखाया कुछ और जाता है। लेकिन उसके बाद भी ये कई सारी चीजें कहते ही है जो कभी कभी काफी कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाते हैं। वैसे एक न्यूज आई थी कि इन्हें बिग बॉस में इन्वाइट किया गया था पर इन्होंने मना कर दिया और कुछ लोग तो कहते हैं कि ये सीक्रेट सोसाइटी से मिले हुए हैं, जो कि ऑब्वियसली झूठी है। अब बात करते हैं जेट वाले इन्फ्लुएंसर की। आपने कई सारे इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे जो कि एक प्राइवेट जेट में बैठकर खाना खाते हैं और आपको कहते हैं कि मैं ऑनलाइन थोड़ा सा काम करके इतना अमीर हो गया, अगर आपको अमीर होना है तो मुझे डीएम करो। यानी कि ये एक्चुअली में अपना कोर्स बेचते हैं और एक्चुअली में ये प्लेन पूरा फेक होता है। ये एक सेट है और प्लेन के साथ साथ यहाँ जो खाना रखा हुआ है वो भी फेक है। ये हमेशा आपको एक ही खाना खाते हुए दिखेंगे जो कि ये खुद लाते हैं। अब बात करते हैं फ्रीलांसिंग से पैसे कमाने वाले इन्फ्लुएंसर्स की, यानी कि इन्फ्लुएंसर जिनका नाम हम नहीं लेंगे। उन्होंने कहा था कि बस फ्रीलांसिंग करके इन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए और आप भी ये कर सकते हो, पर ये पूरा का पूरा फेक था और ये भी अपना कोर्स बेचने का ट्राई कर रहे थे और ये अब अपने वापस बुक रिव्यू वाले चैनल पर काम करते हैं क्योंकि शायद इनके कोर्सेज नहीं बिके होंगे। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर आपको ये यूट्यूब पर दिखने वाले फेमस यूट्यूबर्स की रियलिटी पता थी? और आप जो ये फेमस मूवीज देखते हो इसके बहुत चांसेस हैं कि ये कहीं ना कहीं से कॉपी किए गए हैं। हमारे आसपास से कौन सी मक्खी है जो माइकल जैक्सन से भी ज्यादा अच्छा डांस कर लेती है? वो कौन सी मक्खी है इस वीडियो में पता चलेगा। इस वीडियो को अभी जाके देखो यार, बहुत गजब का है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट लेवल फैक्ट्स देके भाई, नेक्स्ट लेवल बैठ जाता है अपने इट्स फैक्ट भाई को। और वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो कर दो लाइक और पास में रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दो ताकि ऐसे रिलेटेड कंटेंट आपके पास आ सके। और गाइस थोड़ा सपोर्ट करो यार, 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं हमारे।